सभी प्रतियोगी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैन सुपरवाइज़र गन्ना पर्यवेक्षक का मैंने एक सर्वे करवाया था यूट्यूब पर एक हफ्ता पहले। दोस्तों, मैंने एक हफ्ते का वेट किया कि जितना ज़्यादा डाटा मिल सकेगा उतना ही सटीक अनुमानित कटाव हमें पता चलेगा। तो कुछ हमें डाटा मिले हैं, कुछ अपना भी मेरा आइडिया है कि कैसे इंटरव्यू में बुलाया जाता है, कितने बच्चों को बुलाया जाता है पोस्ट के लिए हिसाब से। जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है उसका कट ऑफ किस तरीके से निर्धारित किया जाता है। और यहाँ पर 50 नंबर का इंटरव्यू है। सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही सटीक कट ऑफ मैंने बनाया है दोस्तों, तो उस पर मैं लास्ट में बात करूँगा। बाकी बात हुई रिजल्ट की, तो जो भी सूचनाएं मुझे मिली हैं, ठीक है, आयोग के द्वारा जो भी सूचनाएं हमें दी गई हैं, जो भी सूचनाएं हमें मिली हैं, जो हमारी बात हुई हैं, उससे अपडेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था। काफ़ी लोगों ने उसको देखा, करीब 1700-1800 लोगों ने देखा है। 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था। और मेरे 3-4 वीडियो बनाने के बाद जो बातें मैंने बताई थी कि ये रिज़ल्ट आएंगी, ये प्रेशर है, जो भी रिज़ल्ट पे कोई भी कोर्ट केस नहीं चल रहा है, उनको आदेश दिया गया है निकालने के लिए। तो देखिए 2 दिन बाद ही 2 रिज़ल्ट आए। तो पूरी सटीक जानकारी दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। आप कुछ भी स्किप करेंगे तो जितनी भी बातें मैं कहूँगा वो मुँह से ही बोलूँगा और वो आपका छूट जाएगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो 5 मिनट का वीडियो होगा, पूरा देखिएगा दोस्तों। भगा भगा के देखने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 मिनट में ही आपका लगता है कि पूरा ट्रेन छूटा जा रहा है। दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, ये जो पेपर था, इसमें जो पेपर थे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 150 क्वेश्चन थे, जिसमें 25 थे आपके रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन थे आपके जनरल नॉलेज के, 75 क्वेश्चन में आपके साइंस और अर्थमेटिक थे। कुल मिला के 150 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, यानी 300 नंबर। दूसरा पेपर आपका हिंदी था, 25 क्वेश्चन का था और ये भी 50 नंबर का था। कुल मिला के 175 क्वेश्चन था, 350 नंबर के पेपर थे और 50 नंबर का इंटरव्यू। सबसे खास बात है ये कि यहाँ पर 50 नंबर का इंटरव्यू है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, नहीं तो कट ऑफ बहुत कम जाती और कम जाती। और ये देखिए, समय बहुत पर्याप्त दिया गया था फर्स्ट पेपर के लिए, 2.5 घंटा पेपर, 2.5 घंटा यानी 150 मिनट। सेकेंड पेपर के लिए 1 घंटा आपको दिया गया था। दोस्तों, ये बातें हो गई पेपर के बारे में, तो ये आपको पहले से ही पता है। और देखिए, जो ये आपका कैटेगरी वाइज जो आपका कट ऑफ गया था 350 में, तो 275 जनरल की वैकेंसी थी, 180 कट ऑफ, और ओबीसी की 77 वैकेंसी, 180 कट ऑफ। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये जनरल और ओबीसी की कट ऑफ इक्वल क्यों गई है, बराबर क्यों गई है। तो बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा है और ओबीसी की वैकेंसी क्या है, कम है। वैसे तो नॉर्मली देखा जाए एसटी की कट ऑफ सबसे कम जाती है, एससी से भी कम, लेकिन यहाँ पर एसटी की कट ऑफ जो है, एसटी की कट ऑफ वो आपकी 180 गई है। बहुत ध्यान से देखिए, 180 नंबर गया है, जबकि एससी की 116 नंबर कट ऑफ गए हैं, 116 नंबर। अब ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए, एसटी की वैकेंसी बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ उसकी हाई जाएगी। अब दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान से देखिए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। फ्रीडम फाइटर के कुल 8 पोस्ट थे, सिर्फ 8 पोस्ट थे, इसीलिए इनकी भी कट ऑफ एक तरीके से देखा जाए तो ये काफ़ी हाई है। इतना कट ऑफ नहीं जाता है फ्रीडम फाइटर का। एक्स सर्विस मैन के भी जो वैकेंसी हैं वो 21 थे, इसलिए 156 कट ऑफ गई है। PWD के 13 वैकेंसी थी, कुल 13 पोस्ट थे, जिसमें 176 कट ऑफ। और फीमेल के 87 वैकेंसी, जबकि फीमेल की वैकेंसी ज़्यादा है लेकिन कट ऑफ बहुत कम गई है, क्योंकि आपको पता है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लेकर बहुत कम पढ़ते हैं और एग्रीकल्चर में कम इंटरेस्ट रखते हैं। उनका ज़्यादा मेन सब्जेक्ट आर्ट साइड या साइंस साइड ऐसा ही कुछ होता है। तो दोस्तों, लेकिन नौकरी तो सरकारी है, अच्छी खासी तनख्वाह ना, तो जो भी फीमेल ने कर रखा उनको बहुत ही अच्छा एक ये अवसर था। समझ लीजिए कि जिन्होंने भी कर रखा है उनको एक फ्री की नौकरी है, बिना मेहनत के और बिना पढ़ाई के इतना कम कट ऑफ जाना, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब कोई भी कट ऑफ निर्धारित की जाती है तो आपने सोचा कि 180 नंबर, जैसे बात करते हैं 180 नंबर कट ऑफ है, आपने सोचा कि 180 नंबर कट ऑफ है। अब भैया
50 नंबर के इंटरव्यू है, 75% नंबर, 37.5 नंबर हम ले आए, 180 में 37.5 जोड़ दिया, 217.5 नंबर, बस इतना ही जनरल का कट ऑफ जाएगा। जब आप ये सोचने लगते हैं तब भी आप वहीं पर गलत हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो नंबर जोड़ा जाता है, ध्यान से देखिएगा, 75% नंबर इंटरव्यू का जो नंबर जोड़ा जाता है वो कहाँ पर जोड़ा जाता है, वो एवरेज मार्क वाले लड़के में। जैसे 180 जनरल की कट ऑफ गई है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो एवरेज स्कोर आ रहा है क्वालिफाइंग वाले, जैसे मान लेता हूँ नॉर्मल 180 कोई बनाया जनरल, ठीक है, 180 आपका जनरल नॉर्मली कोई एक लड़का बनाया है, और एक लड़का आपका बनाया है 220, ठीक है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 400। कितना हो गया, 400, ठीक है। अब 400 को जब आप 2 से भाग करते हैं तो एवरेज कितना आ गया, 200। तो ये मैंने 220 ज़्यादा बताया है, 40 नंबर हाँ कुछ लड़के बनाए होंगे, लेकिन ये इस तरीके से नहीं। तो ये होता है जब एवरेज मार्क पे आप जोड़ते हैं ये 75%, तब आप सटीक अनुमान लगा पाते हैं। आप ये लोएस्ट मार्क 180 पर 75% इंटरव्यू का जोड़कर फिर आप कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे, तब आपका गलत हो जाएगा अनुमान, ठीक है। तो मैंने तमाम साइज वो भी देखें, कमेंट भी देखें, तो जो मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, हो सकता है आपके नंबर इससे थोड़ा 1-2 नंबर कम हो या 3-4 नंबर कम हो, फिर भी आप एक उम्मीद लगा कर रखे हैं कि आपका हो जाएगा, तो हो सकता है आपका भी अनुमान सही हो। उम्मीद हमें आखिरी तक नहीं तोड़नी चाहिए जब तक रिजल्ट ना आ जाए दोस्तों। लेकिन जो भी मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि मेरा ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, यहाँ जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 225 से 227 जाने की उम्मीद है। 225 से 227 दोस्तों जाने की उम्मीद है। 1-2-3 नंबर ज़्यादा या कम हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं कट ऑफ नहीं बना रहा हूँ, लेकिन एक बहुत सटीक अनुमान है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 223 से 225 जाने की। अब दोस्तों बिल्कुल अगल बगल ही रहेगा। ऐसा भी अगर दोनों का बराबर कट ऑफ चला जाए तब भी ताजुब मत समझिएगा। अगर दोनों यूआर और ओबीसी, जनरल और ओबीसी का कट ऑफ बराबर जाता है तब भी इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है और वैकेंसी भी कम है। एससी की कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि दोस्तों इनकी वैकेंसी अच्छी थी और आपको पता है कि इनकी कट ऑफ भी कम गई हुई थी, तो एससी की कट ऑफ एसटी से कम जानी है। एसटी की पोस्टें बहुत कम है, इसलिए इनकी कट ऑफ हाई जाएगी दोस्तों। अब फीमेल कैंडिडेट की तो आपको पता ही 90 नंबर गया है, तो 90 नंबर गया है तो हम मान लेते हैं कि इनकी जो एवरेज स्कोर है वो 95 होगी। 95 में हमने अपना ये 75% 37.5 नंबर वाला हिसाब किताब लगाकर एक कट ऑफ बताया है। इससे 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। अब बात करते हैं फ्रीडम फाइटर की। तो फ्रीडम फाइटर के जो कट ऑफ हैं वो 210 से 212 नंबर, एक्स सर्विसमैन की 198 से 200 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के 212 से 214 कट ऑफ जाएगा दोस्तों। तो ये बात हो गई कट ऑफ की। अब दोस्तों बात करते हैं रिजल्ट की। तो देखिए, मैं बिल्कुल आपको सटीक जानकारी दे रहा हूँ, कोई भी ये कही सुनी बात नहीं है। देखिए, मैं हमेशा आयोग आते जाते रहता हूँ, बहुत सारे वहाँ पर साथी मिलते भी हैं, कभी कभी पता करने आते हैं रिज़ल्ट के बारे में, क्योंकि पिछली बार जब मैं गया था तो उन्होंने एजीटीए के बारे में पता करने 6-7 बच्चे आए हुए थे, तो उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ सर, आप यहाँ आते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं। आपस में वो लोग भी बात की कि सर ऐसा नहीं कि ऐसे बना देते हैं, लेकिन इधर मेरे थोड़ा सा जो एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा लॉकडाउन चल रहा था, चारों तरफ से बांस वांस बंधा हुआ, क्योंकि कुछ कोरोना के पेशेंट मिले हुए हैं। तो मैं आयोग नहीं जा पा रहा, लेकिन आयोग में मेरा कांटेक्ट है, तो बातचीत हो जाती है, पता चल जाता है वहाँ से, ठीक है। तो जो भी बात जानकारी हमें मिली, जिस दिन बैठक हुई उस बैठक के दिन मैंने फ़ोन किया तो उस दिन किसी ने मतलब कहीं से कॉल रिसीव नहीं हुआ और कोई जानकारी नहीं मिल पाई। नेक्स्ट डे जब मुझे सुबह कोई जानकारी मिली तो मैंने उसको अपडेट किया था। लेकिन मैं इंडिविजुअली यहाँ आपको केन सुपरवाइज़र के रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। आयोग को सीधा सीधा आदेश दिया गया है कि देखिए, इस समय कोई भी पेपर नहीं हो रहा है, कोई भी पेपर करा पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा सकता है, ज्वाइनिंग दिया जा सकता है, रिजल्ट निकाला जा सकता है। इस बातों पर, इस चीज़ों पे चर्चा हुआ है। तो इस बातों पे चर्चा होते हुए कहा गया कि जो भी रिजल्ट हैं जिन पे कोई भी कोर्ट में
कहीं भी फंसा नहीं हुआ है वैकेंसी, या कोई भी बवाल नहीं चल रहा है, चाहे वो प्रमोशन को लेकर हो रहा हो या कुछ भी, वो सारे पाक साफ जो भी वैकेंसी हैं उनका का सब रिजल्ट जल्दी से जल्दी अगस्त से लेकर सितंबर माह में निकाल दिया जाए। तो अगस्त से लेकर सितंबर माह में निकाल देने का आदेश हुआ है दोस्तों। तो जिनकी वैकेंसी कम है वो रिज़ल्ट पहले निकाले जाएंगे, उनको पहले निकाला जाएगा। जैसे जैसे वैकेंसी ज़्यादा है वैसे वैसे क्रम में हो सकता है कि वो बाद में निकाला जाए, या रैंडमली भी निकाला जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पूरी बात कभी भी आयोग सही नहीं बताता किसी को। तो अब ये बात हुई, तो आपका जो ये रिज़ल्ट है दोस्तों, ये अगस्त मंथ में ही आ जाना है। इसी माह में, आज अगस्त चल रहा है, 2 तारीख है, तो अगस्त में ही आ जाना है। जहाँ तक आप लोगों ने इतना वेट किया है, पेशेंस बना कर रखा है, बिल्कुल इस अगस्त माह में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और आप सभी को हमारी तरफ से अग्रिम बधाई कि आप लोग सेलेक्ट हो जाएं। जो कोई भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग सेलेक्ट हो जाएं, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और अच्छे भविष्य की कामना के साथ आप सभी से मैं यहाँ पर जय हिंद बोल रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।